हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द यूरोफाइजियल ग्लैंड ऑफ बर्ड इज सिंपल। जो यूरोफाइजियल ग्लैंड होती है बर्ड की, वो सिंपल क्या होती है? ऑप्शन क्या है? ब्रांच सेक्युलर ग्लैंड, बी सेक्युलर ग्लैंड, सी ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, डी कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड। तो किस टाइप की शेप की होती है वो हमें बताना है। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, किसके बारे में हमें बताना है यहाँ पर? यूरोफाइजियल ग्लैंड। इसके और भी नाम हैं, इसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, क्योंकि ये ऑयल जैसा सब्सटेंस जो होती है ये सीक्रेट करती हैं। ठीक है, बर्ड्स में ये एक तरह से ऑयल ग्लैंड होती हैं। ये जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? लोकेटेड ऑन द बैक नियर द बेस ऑफ टेल, नियर द बेस ऑफ टेल, वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है इन ग्लैंड्स का? ये क्या करती हैं? ऑयल को सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट करती हैं। जिस माना जाता है कि ये ऑयल जो होता है विटामिन डी का प्रीकर्सर होता है। तो जब ये धूप में जाते हैं तो ये विटामिन डी में चेंज हो जाता है, जिससे कि स्किन इसको ले लेती है। तो ये ऑयल सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या करती है? हेल्प टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ फेदर, फेदर की जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने का काम, इंटीग्रिटी ऑफ फेदर, और हॉर्नी स्ट्रक्चर ऑफ, जो बीक का हॉर्नी स्ट्रक्चर है उसको भी बना के रखने का काम जो करती है, स्ट्रक्चर ऑफ बिल या बीक बोल सकते हैं। एंड स्केल्स जो फीट और लेग पर होते हैं उनको भी उनकी इंटीग्रिटी को भी बनाने का काम जो होती है वो ये क्या करती हैं? ये ग्लैंड करती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द यूरोफाइजियल ग्लैंड। अब यूरोफाइजियल ग्लैंड जो होती है उसका स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये बाइलोब्ड होती है, मतलब दो लोब होते हैं इसमें। इसका जो साइज होता है वो वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज में। साइज वेरी डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वर्ड। ठीक है, अब जो ये बाइलोब्ड होती है ये हमने बताया है यहाँ। तो ये जो ईच लोब का मतलब इनर पार्ट जो होता है प्रत्येक लोब का, इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलर, इनर पार्ट ऑफ, इनर पार्ट ऑफ ईच लोब इज कंपोज्ड विद ट्यूब्यूलर, या इनको बोला जाता है ट्यूब्यूल, एल्वियोलर, एल्वियोलर एडिनोमर्स। इससे ये कंपोज्ड होता है, मतलब इस ये चीजें लोब में होती हैं। ठीक है, उसमें चैम्बर भी होते हैं। तो क्या होता है? इन ट्यूबुलर वो जगह होती है, एडिनोमस ट्यूबुलर वो जगह होती है जहां से सीक्रेशन सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज द सीक्रेशन, जहाँ से जो भी सीक्रेट कर रहे हैं ये ऑयल, वहां पर ये सिंथेसाइज होगा। और इसमें क्या होता है? लोब में चैम्बर्स भी होते हैं, जो वहां पर क्या होगा? ये चैम्बर्स होंगे, वहां पर ये जो सीक्रेशन है वो स्टोर रहता है, स्टोरेज द सीक्रेशन। अब ये जो एडिनोमर्स हैं, ये वाले जो एडिनोमर्स हैं ये क्या होते हैं? डिफरेंट एडिनोमर्स,
इनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब उसके बेसिकली उसका जो ब्रांच्ड होते हैं, ये स्लाइटली जो ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसी की वजह से ये क्या करते हैं, एक कुछ जोन्स क्रिएट कर देते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जोन्स जो होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, एडिनोमर्स जो होंगे वो ब्रांच्ड होंगे, और जो स्ट्रक्चर जो होता है लोब में वो कैसा होता है, ट्यूब्यूलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोफाइजियल ग्लैंड का में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होता है, और कैसा होता है ग्लैंड का, आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर ग्लैंड है ये। ब्रांच एंड सेक्युलर ग्लैंड, नो सेक्युलर शेप नहीं होती है, सेक्युलर ग्लैंड नहीं है। कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड नहीं, कॉइल नहीं है, ब्रांच्ड है, क्योंकि इसमें जो लोब हैं वो आगे ब्रांच में, जो एडिनोमर्स हैं वो आगे ब्रांच में डिवाइड हो रहे हैं, और वो क्या एक जोन्स टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये है कि इसका स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ब्रांच और ट्यूबुलर ग्लैंड है, इसलिए इसलिए इसको आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।